अस्सलामु अलैकुम। थोड़ी देर और गुजरी तो नजमा को नींद के झोंके आने लगे। एसी के सबब इसे सर्दी भी लग रही थी। पाँव जब मुकम्मल सुन पड़ गए तो मजबूरन इसने बेड पर बिछाकर सीधे किए। मुझे आना ही नहीं चाहिए था, वो कुर्ते हुए बोली। अचानक इसे नींद का एक जबरदस्त झोंका आया और वो नींद के खुमार को मजीद खुद पर गालिब आने से ना रोक सकी। जब आंख खुली तो इसने खुद को बगैर कंबल और तकिए के सर्दी में ठठरता हुआ पाया। ये पहली बार हुआ था कि इसकी आंख खुली और मखीब इसके पास नहीं था, वरना हर बार खुद को इस सितमगर की बाहों के खसार में जकड़ा हुआ पाती थी। वो इसकी बाहें तकिए का काम सर अंजाम देती थी, मगर आज वो बाहें नहीं थी। इसके सर के नीचे किसी के इतने नाज उठाओ, इसे अपना आदी बनाओ और फिर अचानक छोड़ दो। ये कहाँ का इंसाफ है। इसने नजरें अब सामने पोर्शन की जानिब की। सोफे पर वो सितमगर सोता हुआ नजर आया। इस सितमगर ने पहले कभी बिस्तर अलग नहीं होने दिया था, खास तौर पर एक कमरे में रहते हुए। फिर आज क्यों वो उलझी, आहिस्तगी से उठी, न जाने दिल में क्या समाई। शीशे का दरवाजा खोला और इसके पास जाकर पाँव के पास बैठ गई। वो वाकई बड़ा खूबसूरत था, सोते हुए भी क़यामत डा रहा था। वो सितमगर, इसकी रोशन पेशानी पर आते कुछ काले बाल, खड़ी नाक, अनाबी होंठ, सफेद बर्फ जैसी रंगत, क्लीन शेव, बहुत चार्मिंग पर्सनैलिटी थी इसकी। यकीनन सोते हुए इसने कोई कोशिश न की होगी खूबसूरत लगने की, मगर वो फिर भी खूबसूरत लग रहा था। इसका हसीन चेहरा सोते हुए बहुत मासूम सा लगा नजमा को। शीशे की मेज पर सारी फाइल्स खुली रखी थी, जिन्हें देख अंदाजा हो रहा था कि काम करते करते सो गया है। वो फाइल्स बंद करने लगी कि अचानक एक फाइल में मौजूद एक डॉक्यूमेंट पर इसकी नजर पड़ी। वो ट्रांसफर के डॉक्यूमेंट्स थे। वो पढ़ती इससे कबल ही किसी ने इसके हाथ से बिजली की रफ्तार से फाइल छीनी। हमला इतना अचानक था कि चौंक कर अपने बराबर में मौजूद शख्स को वो देखने लगी। अगले ही लम्हे मुकाबिल की शार्प निगाहें इसे खुद पर अंगारे बरसाती हुई मालूम हुई। इसने मुंह से अभी भी एक लफ्ज न कहा था। तेजी से अपना सामान समेटकर उठकर वो बाहर की जानिब चल दिया। सिर्फ डॉक्यूमेंट्स ही तो पढ़ रही थी, इसमें इतना गुस्सा होने वाली क्या बात थी। नजमा ना समझी से इसके जाने के बाद मुंह बसूरते हुए बोली। इसका बीपी लो रहता था, जिसकी वजह से इसे नींद बहुत आने लगी थी। मुहिब के जाने के बाद वो वहीं लेट गई। थोड़ी ही देर लगी कि वो दोबारा नींद की वादियों में उतर गई। नज की तबीयत मेरे जाने के बाद खराब हुई थी क्या? वो लाइब्रेरी में था जब एनी को बुलाकर नजमा की तबीयत के मुतल्लिक इस्तफसार किया। इसकी शार्प निगाहें एनी को खौफजदा कर रही थी। इसकी पेशानी पर पसीना झलकने लगा था। आपके जाने के दूसरे दिन वो बेहोश हो गई थी। डॉक्टर को चेकअप करवाया। इसने अपनी बरमदार आवाज में अगला सवाल किया। जी करवाया था मास्टर। डॉक्टर ने कहा कमजोरी की वजह से। वो मजीद बोलती इससे कबल ही मुहीब ने बात काटते हुए कहा, सिर्फ कमजोरी? इसने एक आईब्रो उचकाकर तफ्शीशी अफसरान की तरह एनी से पूछा। जी दवाई दी है, ताकत की। वो डरे डरे लहजे में जवाबदा हुई। इसने हाथ के इशारे से इसे जाने का कहा। लाइब्रेरी से बाहर आकर जैसे जान में जान आई थी एनी की। मैंने झूठ नहीं कहा, बस आधा सच कहा। वो जैसे अपने नफ्स को खुद ही मुतमिन करने की कोशिश कर रही थी कि इसने अपने मालिक से झूठ बोलकर गद्दारी नहीं की, जबकि मुहीब इसके जवाब से मुकम्मल तौर पर तो मुतमिन नहीं हुआ था। इसने पहली ही निगाह में अपनी बीवी के जद पड़ते चेहरे से भाप लिया था कि इसकी तबीयत ठीक नहीं है। 2 दिन गुजर चुके थे, मगर मुकाबिल ने एक बार भी इसकी जानिब न देखा था। वो घर भी लेट आता, फ्रेश होते ही पूरा ऑफिस जैसे कमरे में ही खोलकर बैठ जाता।
वो दिल ही दिल में कुर रही थी मगर खामोश थी। ओह, तुम तो बड़ी बेगैरत हो लड़की, इतना जलील करके निकालने के बाद भी फिर से इसी कमरे में चली आई। रात के वक्त दरवाजा नॉक हुआ तो इसने आहिस्तगी से बेड से उठकर दरवाजा खोला। मुबशरा बेगम इसे कमरे में देखकर बुरी तरह चौंकी थी। इन्हें इल्म नहीं था कि नजमा मुहीब के कमरे में 2 दिन से रह रही है। जो आग सीने में भड़की थी उस लड़की को अपने बेटे के कमरे में देखकर उसी आग को अपने लफ्जों में बढ़कर इसे भी जलाने लगी। इनके जुमले सख्त तजलील अमेज थे। नजमा ने अपने दिल को छल्ली होते पाया। पहले मुहीब का अजीब सा रवैया, फिर इसकी माँ का जलील करना। वो लड़की क्या क्या बर्दाश्त करे। अम्मी हजूर, अचानक पीछे से रौबदार आवाज आई जिस पर वो दोनों इस वजीह मर्द की जानिब मतवज्जा हुई जो इन्हीं की जानिब लंबे कदम लेते हुए आ रहा था। कोई काम था आपको? इसने आते ही नजमा को बाजू से पकड़कर खुद से लगाकर खड़ा किया। इसका अमल बताने के लिए काफी था मुबशरा बेगम को कि वो लाया है इसे। इसने लापरवाही से अपनी वालदा से मुखातिब होकर पूछा, हाँ, मुझे एक जरूरी बात करनी थी। मुझे लगा तुम अकेले होगे तो बात कर लूंगी, मगर मैं अब नहीं कर सकती। उन्होंने नजमा को चुपती हुई निगाहों से देखते हुए कहा। मुहीब को इसने फक्त इस में सर हिला दिया। मुबशरा बेगम खा जाने वाली निगाहों से नजमा को घूरते हुए वहां से चली गई। इनके जाते ही नजमा ने अपना बाजू एक झटके से इसकी कैद से आजाद करवाया और बाहर की जानिब जाने लगी। क्या मुझे बाहर जाना है? हाथ हटाओ। वो दरवाजा खोलने ही लगी थी तैश के आलम में कि मुहीब इससे पहले दरवाजे के लॉक पर हाथ रखकर खड़ा हो गया। वो अच्छी तरह से वाकिफ था मुबशरा बेगम की कड़वे ताने सुनने के बाद वो एक लम्हा भी अब कमरे में नहीं रहेगी। मैंने कहा, मुहीब असलाल मलक, हाथ हटाइए, मुझे अपने कमरे में जाना है। वो नहीं चाहती थी कि उस बेरहम शख्स के सामने रोए, मगर आंसुओं पर इसका जोर नहीं चल पा रहा था। वो मोती बनकर फर्श पर गिरने लगे थे। इस बार वो लड़की चीखते हुए बोली, तुम्हें सुनाई नहीं देता क्या? मैंने कहा हाथ हटाओ अपना। अपने हाथों से इसके हाथ लॉक से हटाने की कोशिश करते हुए जुज़बुज़ होकर वो बोली। माना एक लफ्ज मुंह से अदा नहीं कर रहा था वो, मगर इसे जाने भी नहीं दे रहा था वो। नजमा की आंखें गम और गुस्से से सरशार थी। तुम चाहते क्या हो? आखिर वो थक चुकी थी हिम्मत आजमाई करते करते। इसे इल्म था वो नहीं जीत सकती इस सितमगर से। बिला आखिर हाथ लोग से हटाकर दुनिया जहान की नफरत और कदवरत अपनी सियाह नशीली आंखों में समोते हुए उसे देखकर हार मानने वाले अंदाज में इस्तफसार करने लगी। इस वजीहा मर्द की नीली हसीन आंखों में नजमा को जवाबन शदीद गुस्सा झलकता हुआ नजर आया। वो अपने होंठ बींच रहा था जैसे कुछ कहना चाहता हो मगर फिर भी जब्त कर रहा हो। इसने हर बार की तरह कोई जवाब ना दिया। वो वहीं बैठकर अपना हसीन चेहरा घुटनों से लगाए बच्चों की तरह बिलक बिलक कर रोना शुरू हो गई थी। जब इसे इत्मीनान हो गया कि वो हार मान चुकी है तो बगैर कुछ कहे वापिस अंदर की जानिब चल दिया। नजमा समझ नहीं पा रही थी आखिर चाहता क्या है ये शख्स, क्यों इतना अजीबोगरीब रवैया रख रहा था इसके साथ। पहले तो बात भी कर लेता था मगर अब तो हालात इतने बदतर थे कि एक लफ्ज मुंह से अदा नहीं करता था, देखता तक नहीं इसकी जानिब। इसे लगने लगा था जैसे कोई सजा दे रहा हो इसे। 2 दिन से वो सोफे पर सो रहा था। इसे अपना आप इस कमरे में फजूल लगने लगा था। जब इसका शौहर ही इसे अहमियत नहीं दे रहा था तो इसमें रहने और दूसरों के ताने सुनने का क्या मतलब। वो अपना रिश्ता सुधारने की अपनी जानिब से मुकम्मल कोशिश कर रही थी मगर सिर्फ इसकी कोशिशों से सब कुछ तो ठीक नहीं हो सकता था। वो 2 दिन में ही हार मान चुकी थी। इससे लगा वो पत्थर से सर टकरा रही है। मुकाबिल इसे जितना इग्नोर करता इसे अपना आप
इतना ही कमतर और जलील महसूस होता, क्योंकि इसके नजदीक बेवकूफी थी कि इसने खुद चलकर कमरे में आने की, इसके सामने पेश होने की और इसके सामने झुकने की कोशिश की। वो काम से फारिग होकर जब वापस बेडरूम में आया तो इस लड़की को इसी हालत में सर झुकाए रोते हुए पाया जिस हालत में वह छोड़कर गया था। शदीद गुस्सा था इसे इस लड़की पर, इतना कि शक्ल तक नहीं देखना चाहता था वो, मगर जब वो खुद दरवाजे पर आई तो हिम्मत ना हुई कि इसे वापस लौटाए। न चाहते हुए भी अपने दिल को वो फिक्रमंद पा रहा था इस लड़की के मामले में, मगर फिर दिल पर जबर किया और वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। जब वापस आया तो भी वो लड़की इसी हालत में थी। फिर तो जैसे सब्र का पैमाना लबरेज हुआ, तेजी से इसकी जानिब आकर बाहों के हसार में जकड़ कर ब्राइडल स्टाइल में उठाया। क्योंकि वो खूबरू नौजवान अचानक आया था, इसलिए नजमा बुरी तरह चौंकी। दोनों की आंखें मिली, दोनों में ही शदीद खफकी थी। अपनी मंगेतर का गुस्सा मुझ पर कब तक निकालते रहोगे? वो बेड पर आहिस्तगी से बैठकर बचाकर जाने ही लगा था कि नजमा के गुस्से में किए जाने वाले सवाल ने इसके कदम रोके। जब तक तुम्हें एहसास न हो जाए कि तुमने नाजायज फायदा उठाया मेरे भरोसे का। इसने पलटकर इसकी सियाह नशीली आंखों में झांकते हुए खासा जताते हुए कहा। इसके लहजे में शदीद गुस्सा झलक रहा था। क्या मतलब है तुम्हारा? इसकी बात सुनते ही नजमा उलझकर बोली। वो उठना चाहती थी मगर इसके पांव साथ नहीं दे रहे थे। जब से वो प्रेग्नेंट हुई थी इसके पांव एक जैसी सूरत पर 5 से 10 मिनट रहने पर भी सुन पड़ जाते थे और इसे महसूस हुआ जैसे पैरों में सुइयां चुभने लगी हों। वो अपना बिल्कुल भी ख्याल नहीं रख रही थी, जिसके सबब इसका सफेद चेहरा अब जर्द पड़ने लग गया था। तुम अच्छी तरह से वाकिफ हो नजमा कि मेरा क्या मतलब है। इसने आज नज नहीं कहा बल्कि पूरा नाम लिया, माना ये छोटा सा अमल था। फिर भी इसे महसूस हुआ था जैसे इसने गुस्से में खुद से दूर किया हो। नहीं, मुझे नहीं पता। वो वाकई नहीं समझ पा रही थी वो किस बारे में बात कर रहा है। तो क्या तुम शहरयार से नहीं मिली? ये सवाल करते वक्त इसका सफेद चेहरा गुस्से की शिद्दत से सुर्ख पड़ चुका था। वो दांत पीसते हुए इसके चेहरे पर अपनी गसीली निगाहें जमाई, एक आईब्रो उचकाकर तफशीशी अंदाज में इस्तफसार करने लगा। शहरयार? वो उलझी। इसकी नजर में वो एक इत्तेफाक था महज जो इसकी और शहरयार की मुलाकात हुई। इसमें भरोसा तोड़ने की बात कहां से आ गई वो समझ नहीं सकी थी अब तक। शहरयार से मुलाकात महज इत्तेफाकी थी। अगर तुम मुझ पर नजर रखवा रहे हो और इसे भरोसा करना कहते हो तो मेरे नजदीक हमारे रिश्ते में कुछ है ही नहीं जिसे बचाने की कोशिश की जाए, क्योंकि मियाँ बीवी सबसे पहले एक दूसरे पर भरोसा करना सीखते हैं। जबकि तुम मुझ पर नजर रखवाते हो, वह शदीद रंजीदा लहजे में कह रही थी। इसकी आंखें मुहीब को खुद से शिकवा करती मालूम हुई। वो ताब न ला सका इसकी शिकवा बड़ी नजरों का। वो कितने दिनों से इसी बात को लेकर गुस्से में पागल हुए जा रहा था, खुद को भी सजा दे रहा था और इस नाजुक जान को भी। मगर जब अपने मुलजिम के रूबरू हुआ तो खबर हुई गुस्सा बेवजह ही था। और यही तो होता है, हम गलत फहमियां खुद से ही पाल लेते हैं बजाय बैठकर आमने सामने बात करने के। फिर खुद भी अजियत उठाते हैं और अपने मुत्ताहद को भी इससे दो चार करते हैं। दिल ही दिल में इतराफ किया कि गलती इसकी अपनी थी। अगर इस लड़की के दिल में जरा भी चोर होता तो वो यूं आंखों में आंखें डालकर जवाब न देती। इसने मजीद कुछ भी ना कहा, कहने को कुछ बाकी भी तो न रहा था। तुम्हारा चश्मा कहाँ है? जब से मैं आया हूँ एक बार भी मुझे तुम्हारी आंखों पर नजर नहीं आया। एकदम इसने मौजू तब्दील किया था। इसका लहजा अब काफी नरम महसूस हो रहा था। नजमा हैरत से इसका चेहरा देखने लगी। कुछ पूछ रहा हूँ नज। इस बार जब जुमला अदा किया तो अपनी आदत के मुताबिक सिर्फ नज कहा। वो माने या ना माने, मगर दिल के किसी कोने में वो इतराफ करती थी इसे अपनायत। बड़ा लगता था इस सितमगर का नज कहकर मुखातिब करना। वो टूट गया है
वो लापरवाही से बोली। तो दोबारा बनवाया नहीं जा सकता। वो इस बार जरा सख्ती दिखाने लगा। तुम अचानक क्या जताने की कोशिश कर रही हो ये कि बड़ी फिक्र है तुम्हें मेरी? वो खासा चिढ़ते हुए तंजिया अंदाज में गोया हुई। तुम्हारी फिक्र किसे है? मुझे तो मेरे बच्चे की है। जिस हिसाब से तुम रोती धोती हो, यकीनन मेरी औलाद ने नबीना माँ ही पानी है। ऊपर से चश्मा लगाने में भी काहली का मुजाहरा करती हो। इसका दिया तंजिया जवाब नजमा की कान खड़े कर गया था। तुम्हें कैसे पता? वो हैरत से बेसाख्ता ही पूछ उठी थी। क्या वो बोली लड़की वाकई ये समझ बैठी थी कि इतनी बड़ी बात वो मुहीब अजलाल मलक से छुपा कर रख सकती है? इसने जवाब न दिया तो वह लड़की खौफ के मारे अपने नीचे के होंठ चिबाने लगी। इसे पता कैसे चला? इस वक्त ये सवाल तो अहमियत का हामिल नहीं था। अहमियत इस बात की थी कि आगे का वो क्या प्लान रखता है। मैं थक गया हूँ, अगर तुम अनकंफर्टेबल ना हो तो तुम्हारे साथ सो जाऊं। नजमा को लगा शॉक्ड के मारे इसका दिल बंद हो जाएगा आज। मुहीब अजलाल मलक इससे इजाजत मांग रहा है बराबर में सोने की। वो खुली आंखों से ख्वाब देख रही थी क्या? इसे लगा इसके कानों की स्मात इसे धोखा दे रही है। ये कैसे मुमकिन था कि वो सितमगार इजाजत लेकर करीब आए, मगर वो सितमगार ये नामुमकिन अमल भी मुमकिन कर रहा था। तुम्हारी मर्जी। वो फकत इतना जवाब देकर तेजी से बेड पर लेट गई और कंबल से अपने हसीन चेहरे को कवर कर लिया। वो सोच में पड़ गई थी। मुहीब ने ऐसी कोई बात नहीं की जिससे महसूस हो कि इसे कोई इतराज है, बल्कि उल्टा इसका मजीद ख्याल रख रहा था। मगर वो दिल ही दिल में अफसरदा भी हुई, क्योंकि मुकाबिल ने खुशी और मसरत का जरा भी इजहार न किया था। मुहीब ने भी एक लम्हे की देरी किए बगैर बेड का रुख किया। आज वो थोड़ा फासला रखकर सोया था। माना इसने मुंह से न कहा, मगर इसका अमल आज खुद बता रहा था कि वो नहीं चाहता था कि इसके हाथ पांव अनजाने में भी इसकी बीवी को कोई तकलीफ पहुंचाए। वो बहुत थका हुआ था। नजमा की जानिब करवट लेकर आंखें बंद कर ली। नींद ने भी इसे फौरन ही अपनी आगोश में ले लिया। कहाँ वो फजर की नमाज अदा करने जा रही थी। जैसे ही इसने दरवाजा खोला, मुहीब की आंख खुल गई। इसकी नीली आंखों में नींद का खुमार था। वो अपना सर थोड़ा तकिए से ऊंचा करके नजमा को देखते हुए एक आईब्रो उचकाकर पूछने लगा। नमाज पढ़ने वो मुख्तसर जवाब देकर मुड़ने लगी। वेट, तुम्हें डॉक्टर ने नहीं बताया स्टार्ट के महीनों में सीढ़ियां ज्यादा चढ़ते और उतरते नहीं हैं? तुम कमरे में ही नमाज पढ़ो। इसने आखिरी जुमला हाकमाना अंदाज में अदा किया था। नजमा को महसूस हुआ जैसे वो परवाह कर रहा हो, इसकी ख्याल रख रहा हो इसका। वो बगैर किसी जवाब के दरवाजा बंद करके वापस अंदर आ गई। तुम भी नमाज पढ़ लो, उठ तो वैसे भी गए हो। जय नमाज बेड के पास बिछाते हुए इसे दावत देने लगी। नहीं नहीं, मुझे बहुत नींद आ रही है, वो कहकर कंबल मुंह पर डालने लगा। शर्म आनी चाहिए, नमाज का वक्त है और तुम सो रहे हो। वो तेजी से बोलकर इसे शर्मिंदा करने लगी, जिस पर इसने कंबल मुंह से हटाकर छोटी आंखें करके इसे घूरा। मैं डरती नहीं हूं तुम्हारी इन आंखों से। नमाज पढ़ने आओ। वो जय नमाज के पास खड़े होकर इसे जवाबी कार्रवाई में गुड़ी से नवाजते हुए हुक्म सादिर करने लगी। तुम मुझे हुक्म दे रही हो, भूल गई हो क्या? शोहर हूं तुम्हारा। इसका हुक्म देना मुहीब को सख्त नागवार गुजरा था। फौरन सीधा होकर बैठते हुए खासा जताते हुए बोला, अब तो उठकर बैठ गए हो, नींद भी भाग गई होगी, अब तो आ ही सकते हो। नमाज पढ़ने मेरे सरताज। इसने आंखें टमटमाकर बमुश्किल अपनी हंसी को रोकते हुए चुलबुले अंदाज में कहा। यह पहली बार था जब इसने मुहीब अजलाल मलक से इस तरह अपनी बात मनवाने की कोशिश की थी। हैरत तो तब बढ़ी जब इस वजीहा मर्द को सर झटकते हुए बेड से उतरते हुए देखा। पहले वो वॉशरूम की जानिब गया, फिर रास्ते में रुक कर कुछ सोचते हुए सर खुजाया, फिर वापस नजमा के पास आकर खड़ा हुआ।
वजू करना आता है तुम्हें? इसने अपने रौबदार अंदाज में सवाल किया। अल्हम्दुलिल्लाह, वो इत्मीनान बख्श अंदाज में गोया हुई। तो चलो मेरे साथ और करके दिखाओ। इसके कहते ही नजमा ने इhtजाजी नजरों से इसे देखा। क्यों, तुम्हें वजू करना नहीं आता? वो आईब्रो उचकाकर हैरत से पूछने लगी। जितना कहा है इतना किया करो। वो अपनी शर्मिंदगी रोब में कवर कर रहा था। चलो, वो कहकर आगे आगे चलने लगी। इसने मुखीब के सामने मुकम्मल वजू किया, फिर वहीं खड़ी होकर इसे वजू करता देखने लगी। इसके सफेद हसीन चेहरे से टपकता हुआ पानी, इसकी गीली गीली पलकें, इस के पानी से तरबतर अनाबी होंठ। नजमा इसे बेख्तियार देखती ही चली गई थी। इसकी निगाहों में उबड़ी स्ताइश को देखकर भी पहले तो अनदेखा किया इसने, मगर वो हसीन लड़की जैसे अपनी नजरें हटाना ही भूल बैठी थी। फिर देख रही हो। वजू मुकम्मल करने के बाद इसने मुड़कर इस हसीन दिलरुबा की आंखों में झांकते हुए इसे टोका, जिस पर वो तेजी से गड़बड़ाकर मुड़ी। वो अपनी गड़बड़ाहट में ये भी भूल बैठी थी कि इसके पीछे वॉशरूम का दरवाजा है। तेजी से भागने के चक्कर में इसका मुंह जोर से दरवाजे से टकराया। अगले ही लम्हे अपनी नाक पकड़कर चीखी। नज दिखाओ, लगी तो नहीं? अभी वो कहकर इसकी जानिब बढ़ने ही लगा था कि वो तेजी से गर्दन को नफी में जंबिश देते हुए दरवाजा खोलकर भाग गई। वह अपने अमल पर इस कदर शर्मिंदा थी कि मुखीब की आंखों का सामना भी नहीं करना चाहती थी। अजीब, इस नादान लड़की की हरकत पर सर को न समझी से चिटकते हुए कहा। दोनों ने नमाज साथ ही अदा की थी। साल में ईदैन की नमाज पढ़ता था वो, इसलिए थोड़ी बहुत आती थी और थोड़ी नजमा की नकल करके अदा की। नजमा को दवा मांगते वक्त पहली बार ऐसा लगा जैसे वो कोई बड़े मोहब्बत करने वाले प्यारे से कपल हों। अभी वो ये सोच ही रही थी कि मुहीब का सेल रिंग हुआ। पलवशा मुहीब ने सेल उठाते हुए स्क्रीन पर चमकने वाले नाम को देखकर आहिस्तगी से कहा। ये नाम सुनते ही नजमा को लगा कि इसका बरम टूट गया हो, वो अपनी हकीकत की जिंदगी की जानिब लौटी हो। मुहीब सेल लेकर दूसरे पोर्शन की जानिब बढ़ गया।